ओम परमात्माए नमः। सर्वप्रथम हमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 42, 43, 44 का संज्ञान लेना होगा। उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। आज समस्त सनातन की जो वर्तमान हालत है, यह सिर्फ इसीलिए है कि श्री कृष्ण की अमृत वाणी श्रीमद् भागवत गीता का संज्ञान ही नहीं लिया है। अभी इससे पहले वीडियो में मैंने सिर्फ प्रथम श्लोक अध्याय 1 का प्रथम श्लोक की बात की थी कि पहले हम ये तो समझ लें कि धर्म क्षेत्र क्या है। और आज हम अध्याय 2 श्लोक 42, 43, 44 जिन पर कोई भी हिंदू समाज ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी बात करेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहच्चेत्सां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक केवल वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। तो सबसे पहले जाने कि श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं ऐसे लोगों को कि वे अविवेकी जन इस प्रकार की पुष्पित अर्थात दिखावटी शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की विविध क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे सब मूढ़ हैं। उनकी परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि न होकर व्यवसायत्मक बुद्धि होती है। किंतु जिस ढोंग पाखंड कर्म कांड और केवल वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने की श्री कृष्ण मना कर रहे हैं, और आज समस्त हिंदू समाज इन्हीं पाखंडी भागवताचार्यों, धर्माचार्यों, बाबाओं, ढोंगियों, पंडित जनों के चंगुल में फंस चुका है, जो केवल किसी कर्म की काट या अच्छे फल की प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के उपाय का वर्णन करते हैं। मधुसूदन श्री कृष्ण की अमृत वाणी स्वयं विश्व को संदेश दे रही है कि ऐसे समस्त धर्माचार्य, आचार्य, गुरु, बाबा, मौलवी, पादरी या संत महात्मा कोई भी हो, वे किसी भी रूप में ना तो विवेक युक्त प्राणी हैं, ना ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोग सनातनी तो हो ही नहीं सकते। ये व्यक्ति स्वयं तो मूढ़ हैं ही, किंतु अपने स्वार्थ, ऐश्वर्य व प्रसिद्धि के भाव के वशीभूत साधारण बुद्धि जन समुदाय को दिशा भ्रष्ट करने का महान पाप भी कर रहे हैं, जिससे संसार में अज्ञान का और भौतिक सुख प्राप्ति व दुख निवारक उपायों का काला प्रचार प्रसार हो रहा है। वर्तमान में अनेकों भागवताचार्य, अनेकों बाबा, मौलवी, मौलाना, पादरी आदि संचार क्रांति के युग में संचार माध्यमों की सहायता से द्रुत गति से साधारण जन समुदाय के मध्य अपने लुभावने बेश वाणी व वाक्यों से श्री कृष्ण के उक्त सूत्र के अनुसार ही मिथ्या का प्रचार प्रसार कर युग को सीधी रेखा में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ ढोंग, पाखंड, आडंबर, तंत्र मंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि सत्य यह है कि प्रत्येक जीव का सुख दुख उसके स्वयं के कर्म का फल है, जिसे बदला ही नहीं जा सकता, ना ही ऐसा कोई ब्रह्म विधान है। अतः अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। धरती माँ पुकार रही है
पर्यावरण रो रहा है, जीव जंतु चीत्कार कर रहे हैं और जन समुदाय एक जीवन जीने हेतु तड़प रहा है। अतः हमें इन सभी पाखंडियों को रोकना होगा एवं सत्तासीन सरकारों, विपक्षी सरकारों, उच्चतम न्यायालय को संज्ञान में लेकर इस दिशा में ठोस विधि विधान त्वरित रूप से लागू करना होगा, जिससे इन समस्त मूढ़ व्यक्तियों को ऐसा करने से रोका जा सके या जेल में बंद किया जा सके। तभी धर्म, संप्रदाय, जाति पाति के कोड़ में फंसी भारत माता को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी और भारत कर्म प्रधान पथ पर आगे बढ़ सकेगा। अतः आपसे पूर्ण आशा है कि हमारे इस तुच्छ मानव शरीर माध्यम से ब्रह्म ने जो संदेश भेजा है, इस पर गहन संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार की बाबागिरी, ढोंग, पाखंड, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मौलानागिरी, मौलवीगिरी, पादरीगिरी व धार्मिक प्रदूषण व आध्यात्मिक संक्रमण के प्रचार प्रसार व क्रियान्वयन को रोकने हेतु अपनी उच्चतम सत्ता से आदेश जारी करना होगा, ताकि सरकारें इस दिशा में कार्य कर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को कर्म प्रधान पथ पर आगे बढ़ा सकें। तभी भारत का विकास संभव होगा, तभी भारत विश्व शक्ति बनना संभव होगा। अतः हे भोले जन समुदाय, उठो और पाखंड से ऊपर उठो। जो पाखंडी खुद ही अभी कुछ नहीं जान पाए हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण अपने वंश को नहीं रोक पाए, तो साफ संदेश है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कोई उपाय नहीं है, केवल अपने किए कर्मों का प्रायश्चित ही सच्चा उपाय है, सही उपाय है। और दोबारा ऐसी गलती न दोहराने का संकल्प ही सच्चा उपाय है, जो आपको जीवन के दुखों से मुक्ति दे सकता है। अतः सत्य पथ पर आगे बढ़ें। नमस्कार।